सबूत तो दे दिया है। संजय सिंह जाता है, संजय सिंह को वहां से बैरिंग ऐसे भगाया जाता है। कैसे भगाया जाता है? जैसे एक कुत्ते के पीछे 6 कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। इतनी बुरी तरह उसकी हालत कर दी जाती है। और यूपी वालों ने यही करा, इसको कुत्ता समझ के इसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। और तुम्हारा सोमनाथ भारती गया, उसका मुंह काला कर दिया। अब रह गया केजरीवाल। केजरीवाल को दिल्ली में तो झापड़ पड़ते ही पड़ते हैं, अब यूपी में जाएगा, यूपी में भी झापड़ पड़ेंगे। देखिए, मैं दिल्ली वाला होकर के यही बोलता हूं, भैया यूपी वालों ध्यान रखना केजरीवाल का, ठीक है? फ्री के लालच में नहीं आना। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो स्याही फेंकी थी। उस बंदे ने गलत किया। तुम्हारे ऊपर बाल्टी भर के काला रंग डाल करके तब फेंकना चाहिए था, और नहीं तो सबसे बढ़िया बात यही होती, तुम्हारे ऊपर उस व्यक्ति को मूत्र विसर्जन करना चाहिए था, जिससे तुम कभी भी यूपी के अंदर कदम रखने की सोचो भी नहीं। तुम्हारे संजय सिंह और आपका अरविंद केजरीवाल जो भी नेता है, ज्यादा ऊंची छलांग लगाओगे तो बीच में से चिर जानी है इनकी, और चिरने के बाद में इनके कोई टाके भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबी छलांग अच्छी नहीं होती है। पहले दिल्ली का तो कायाकल्प करो, जो तुमने वादे करे थे कि हम लोग इतने कॉलेज बनाएंगे, इतने स्कूल बनाएंगे, इतने पार्क बनाएंगे। आज तक दिल्ली के अंदर तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, ठीक है? एक चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण कर रहे थे, ठीक है? उसमें भी तुम लोगों ने हिंदू लोगों से कितनी बद्दुआएं ले ली, एक मंदिर हटा के जो कि साइड में हट सकता था, और तुमने उस मंदिर को भी तोड़ करके नैस्तो नाबूद कर दिया। ममता बनर्जी खुद बोलती है, अश्वदीन ओवैसी ने बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया। इधर अमित शाह, जेपी नड्डा ने प्रवेश किया। क्या बोलती है? मुस्लिम वोट तो ओवैसी ले जाएगा, हिंदू वोट अमित शाह ले जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा बाबा जी का घंटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। सोमनाथ भारती को एक मामले में जमानत मिल चुकी है, पर अभी भी वो जेल में रहेंगे। उन्होंने खुलेआम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी थी मारने की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। यहां तक कि उन्होंने एक पुलिस अफसर को भी खुलेआम धमकी दी थी कि तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा, तुम्हारा तबादला करा दूंगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीर सिंह चौहान जी। देखिए, सोमनाथ भारती ना तो उससे अपना क्षेत्र मालवीय नगर संभला, ना अपना घर संभला। उस पे घरेलू हिंसा का भी केस दिल्ली के अंदर चल रहा है, जो उसकी वाइफ ने कराया था। और वाइफ ने क्यों कराया था? कि अपनी वाइफ को डेली वो प्रताड़ित करना, यहां तक कि अपनी वाइफ के ऊपर उसने कुत्ता तक छोड़ दिया। एक तो आप यूपी में जाते हो और यूपी के अंदर एक नेता और एक भक्त की तरह नहीं जाते हो, एक क्रिमिनल की तरह जाते हो, और वहां जाकर के योगी को एक श्राप देते हो, योगी तेरी मौत निश्चित है। समुद्र मंथन के टाइम में जब अमृत निकला था समुद्र से, क्या ये सोमनाथ भारती राक्षसों का भेष बना करके उस अमृत को पी गया था क्या? जो ये मरेगा नहीं, जो किसी को भी मृत्यु का श्राप देता हुआ घूम रहा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे दुष्कर्म और जो तुमने गलत काम किए हैं, उनकी बिना पे ही तो लोग तुम्हारा मुंह काला करते हैं। क्योंकि दिल्ली का आज बच्चा बच्चा हर लोग परेशान है। पूरी दिल्ली को तुमने अपने कर्म कांडों से घिरवा दिया। कभी सीएए का बहाना हो जाता है, कभी किसान आंदोलन का बहाना हो जाता है, कभी तुम्हारे यहां पे शरजील इमाम का भी ये कांड हो जाता है, जेएनयू का कांड हो जाता है, कैंप्स का कांड हो जाता है। जितने भी देशद्रोही हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, भारत देश के खिलाफ, उसका ये अरविंद केजरीवाल, जो कि सोमनाथ भारती का बाप है, पिता है, दादा है, चाचा है, और सोमनाथ भारती क्या है? केजरीवाल का चमचा है। अब एक बात बताइए, जब ये लोग गलत करते हैं तभी तो ये लोग पिटते हैं। बिल्कुल सर, ये वही सोमनाथ भारती हैं जिन्होंने एक वक्त कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और अभी उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है जी, देखिए, जो स्याही फेंकी गई है, ये आदमी क्या है कि बोलने से पहले अपने वाक्य को तोलता नहीं है कि वो कहां बोल रहा है। यूपी छोटी बड़ी नहीं है,
आज इस सोमनाथ हरामी ने यूपी के हर बंदे को गाली दी है, हर बंदे को कुत्ता बोला है। एक बात मेरे को बताइए, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, क्या वहां कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं? अरे सोमनाथ भारती, तू भी किसी स्टेट का होगा क्या? तेरे स्टेट में भी तेरे पिताजी और तेरे माताजी और तू भी इन लोगों की जनजाति सही है, कुत्तों की है, जो दूसरों को इस तरह से बोलता है। अरे तुमको अपना ठीक है सुधार करना है, अपना दिल्ली में कर, अस्पतालों का तुमको सुधार करना है, अपना दिल्ली में कर। जी बिल्कुल सर, सोमनाथ भारती जिस तरीके से उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, उसके बाद अभद्र भाषा में बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे वो, तो आखिर एक नेता को खुलेआम ऐसी गालियां देना और ऊपर से कुछ समय पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या केजरीवाल नहीं देखते क्या? क्यों इन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया जाता? उनकी बीवी ने उनके ऊपर केस भी किया कि घरेलू हिंसा करते हैं, उसके बावजूद उनको टिकट दिया जाता है। क्या केजरीवाल को ये सब चीज़ें नहीं दिखती? दूसरी पार्टी में कोई होता तो उसका साफ साफ दिख जाता है। देखिए, सोमनाथ भारती ही नहीं, आम आदमी पार्टी में अमानतुल्ला नाम का भी गुंडा है जी, आपको पता होगा, जिसने सिग्नेचर ब्रिज पे सबके सामने मीडिया में, ठीक है, इतना गुंडागर्दी उसकी देखी थी। उसने कोई एक सांसद था मनोज तिवारी, उसको मन से धक्का तक दे दिया था। ये बहुत ही नीची प्रकृति प्रवृत्ति सोच के व्यक्ति हैं जी, जिनको ये जैसे वो होता है ना कि एक कोई खाने की चीज हो तो सोचता मैं अकेला खा लूं, इसमें दूसरे को मिल बांट करके थोड़ा बहुत भी नहीं देने की कोशिश करता। तो ये उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी से तुरंत लात मार के बाहर भगाओ, नहीं तो ये तुम्हारा तो विकास हो रहा है और तुम जो काम कर रहे हो और तुम्हारे जितने भी चाहे थोड़े बहुत जो काम करने चालू कर दिए या लगे पड़े हो, उन पे भी सब पे मूत के पानी भेर देगा। सोमनाथ भारती नाम है उसका। जी 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 सर, जिस तरीके से देखा कि संजय सिंह जो है वो हाथरस कांड में पहुंच जाते हैं यूपी, और वही संजय सिंह अब एक बात बोल रहे हैं कि यूपी में तानाशाही हो रही है। जब गिरफ्तारी हो जाती है सोमनाथ भारती की, तो उसके बाद कह रहे हैं कि यूपी में तानाशाही हो रही है। पर यही तानाशाही आप वालों को ममता बनर्जी के बंगाल में नहीं दिखती है, उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में नहीं दिखती है। ममता बनर्जी से कुछ समय पहले हाथ मिला के खड़े हो रहे थे केजरीवाल, तो वहाँ क्या तानाशाही नहीं हो रही है? सिर्फ जहाँ भाजपा का राज है वहीं तानाशाही हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान में अधिकतर अगर अभी किसी का शासन चल रहा है तो बीजेपी वालों का चल रहा है, और तानाशाही लगभग जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तानाशाही चल रही है, देखिए आप सही कह रहे हैं, ममता के राज में चल रही है। किसी को भी भगवान राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। आज चुनाव के टाइम के अंदर घंटियां बजा रही है ममता बनर्जी, और एक टांग पे खड़ी होकर के बगले का भेष बना रखा उसने। बगला भी सफेद होता है, कपड़े भी इसने सफेद पहन रखे हैं, हवाई चप्पल पहन के चलती है। एक बगला भगत बोलो इसको। एक टांग पे खड़ी होकर के पानी में मछली का इंतजार कर रही है, जैसे ही मछली आती है पटक और डकार कर जाती है, किसी को दिखता भी नहीं कि इसने क्या खा लिया। ममता बनर्जी, ठीक है जी, आप जाकर के उसके शासन में देखो किस तरह से तानाशाही चल रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यूपी के स्कूलों की हालत बेकार हो रखी है। योगी जी आकर मनीष सिसोदिया से सीखे कि स्कूलों की हालत सही कैसे करनी है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब से 2 साल पहले चुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा बुरी हालत मैंने मनीष सिसोदिया की देखी थी। LLMF, इसका मतलब लटक लटक के जो इसने चुनाव जीता है, नहीं तो ये फेल है। ये लटक लटक करके, ठीक है, एक मैट्रिक फेल जो बोलते हैं ना, तो ये उसी में का व्यक्ति है। ये लटक लटक के चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है। जो कि कोई अच्छी बात होती है, देश के हित में होती है, वो इनको बात अच्छी नहीं लगती। इस देश के पुरस्कार लेके बैठ जाएंगे। इस देश के जितने भी अगर मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक सेलिब्रिटी के तौर पे उनको लोग मानती है, और वो इसी देश के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का साथ देते हैं, उन्हीं के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही गंदी एकदम चरित्र जिन व्यक्ति का होता है ना, कहते हैं जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। अगर उन तक ये मेरी आवाज पहुंचती हो कि भैया अगर इस देश के खा रहे हो तो सारे लोग एकजुट होकर के और अपने देश को बढ़ाने के लिए
एक दूसरे का साथ दो। जी। एक या दो, दो या चार, चार या आठ व्यक्तियों ने ठेका नहीं ले रखा इस देश को बढ़ाने का। इस देश को आगे बढ़ाने का हक हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति का है।